आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को मंजूरी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। 2 दिन की चर्चा के बाद बुधवार को भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ध्वनि मत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने सदन में कहा कि हमेशा अनेकता में एकता की बात करते हैं, यही भारत की विशेषता है और यह विधेयक भी उसी एकता की बात करता है। आज हम आज़ादी के अमृतकाल में हैं। हमारा कर्तव्य है कि एक ऐसे समृद्ध समाज का निर्माण करें जहां पर सभी के लिए समान संवैधानिक प्रावधान हो। राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का रास्ता साफ। तो राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा के सदन से सर्वसम्मति से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। 8 सितंबर 2023 को यह विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया था। 1 घंटे 12 मिनट तक सदन में बोले मुख्यमंत्री। 34 बार सत्ता पक्ष ने तालियां बजाई सीएम के संबोधन के दौरान। कांग्रेस नेता हरक सिंह के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। तो कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापे मारे हैं। कई आईएफएस ऑफिसरों के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड डाली है। हरक सिंह के देहरादून और श्रीनगर स्थित पैतृक आवास पर टीमें दिन भर डटी रही। सहसपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ ही काशीपुर में उनके करीबी भाजपा नेता के घर और प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हुई है। दून में आईएफएस अफसर सुशांत पटनायक के घर पर टीम को नोट गिनने की मशीन तक ले जानी पड़ी। हरिद्वार में चर्चित रिटायर आईएफएस अफसर किशन चंद के घर पर भी ईडी के छापे पड़े हैं। ईडी टीम 19 घंटे के बाद रात 11 बजे हरक दून आवास से वापस लौट गई। श्रीनगर में 2 सिखों को गोली मारी, एक की मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार को आतंकियों ने 2 सिखों को गोली मार दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। इस साल कश्मीर में किसी गैर स्थानीय पर आतंकियों द्वारा किया गया यह पहला लक्षित हमला है। कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हमने 3 स्थल। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दों पर विपक्षी दलों के रवैये को लेकर के बुधवार को जमकर हमला बोला। सदन में पहली बार तीनों विवादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह यहाँ सिर्फ 3 स्थलों की बात की गई है। ये तीनों विशिष्ट स्थल हैं। नैनीताल में बढ़ती जा रही बारिश, बर्फबारी की बेरुखी। तो नैनीताल में 4 साल से बारिश और बर्फबारी लगातार कम हुई है। साल 2023 की सर्दियों में बर्फबारी तो हुई ही नहीं और बारिश भी केवल बूंदाबांदी तक सीमित रही। यही वजह है कि इस बार सर्दियों में यहाँ पर्यटक भी कम आए। उत्तराखंड का पहला यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ। प्रधानमंत्री से नीतीश ने कहा, अब इधर ही रहेंगे। आर्थिक शैक्षिक रूप में समान नहीं हो सकती एससी एसटी की जातियां। तो शीर्ष कोर्ट ने कहा, किसी निश्चित मकसद के लिए एक वर्ग तो है पर सभी के लिए नहीं। केजरीवाल को कोर्ट से झटका, 17 को तलब। तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने झटका दिया। ईडी ने 5 बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा है। नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी बलिदान हुए। सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की गंगा सबके हितों को सुरक्षित करेगी। श्री राम पर टिप्पणी को लेकर के पक्ष विपक्ष में तीखी बहस। तो श्री राम का रंग सांवला था, भाजपा ने काला कर दिया। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान
तो विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सभा नागरिक संहिता पर चर्चा के दौरान श्री राम के नाम पर टिप्पणी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने श्री राम का रंग सांवला था, लेकिन भाजपा ने काला कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने धर्म के नाम पर तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति की है। श्री राम के नाम पर किसी भी तरह की टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। उत्तराखंड बना यूसीसी के बहाव का मुख। 26 फरवरी से हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में करने का संकल्प है, लेकिन अभी इस बात पर संशय है कि सत्र देहरादून में होगा या भराड़ीसैंण में। राज्य आंदोलनकारी क्षतिज आरक्षण बिल संशोधन के साथ विधानसभा में पारित हुआ। देवभूमि ने रचा एक और इतिहास। लोकसभा चुनाव का होमवर्क देखेंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा। तो 10 व 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरा, बैठकों से बनेगी चुनावी रणनीति। 12% अफसर उच्चतर वेतनमान पर पदोन्नत हुए। तदर शिक्षकों को किया जाए नियमित। गांव चलो अभियान सीएम कमलेडी गांव में करेंगे प्रवास। तो 9 से 11 फरवरी तक चलेगा अभियान। पार्टी ने 29 नेताओं का कार्यक्रम जारी किया है। यूपी SSC अप्रैल से प्रारंभ करेगा द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न। तो उत्तराखंड अधिसूचन आयोग यूपी SSC परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न प्रारंभ करने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल से यह पैटर्न लागू हो जाएगा। अभी तक आयोग एकमात्र लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करता है। इसके बाद सफल हुए अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न लागू होने पर आयोग अभ्यर्थियों की 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आयोग एक परीक्षा ऑनलाइन तो दूसरी परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कर सकता है। फिलहाल आयोग का यह प्रस्ताव पिछले 2 साल से सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और कभी भी इसको हरी झंडी मिल सकती है। इसके मद्देनजर आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने वर्ष 2022 में तैयार किया था यह पैटर्न। तो यूपी SSC ने 2018 से 22 तक की परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामले जब एक के बाद एक सामने आने लगे तो आयोग पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने का दबाव बढ़ता गया। आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू और तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी की अध्यक्षता में आयोग ने कठोर नकल रोधी कानून की गाइडलाइन बनाई और उसे सरकार को भेजा। सरकार ने मसौदे पर आंशिक संशोधन कर उसे विधानसभा में पास कराया और बाद में राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद वह नकल रोधी कानून बन गया। इसके साथ ही आयोग ने अगस्त 2022 में एक दूसरा प्रस्ताव द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न का भी सरकार को भेजा, जिसके पीछे आयोग की मंशा थी कि लिखित परीक्षा न केवल एक बोर्ड में ही आयोजित हो बल्कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से परीक्षा देने का मौका मिले। इसे नकल माफियों पर अंकुश लगाने की कवायद का हिस्सा माना गया। वहीं जीएस मर्तोलिया जो कि यूपी SSC के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यूपी SSC की द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस संबंध में आयोग के साथ अधिकारियों की कई दौर की बैठकों में चर्चा हुई और इसके प्रारूप में आंशिक रूप से बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इस वर्ष अप्रैल माह से नए पैटर्न से परीक्षा आयोजित की जा सकती है। समूह ग के 136 पदों के लिए 14,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो समूह ग के 136 पदों के लिए 13,952 अभ्यर्थी देहरादून और हल्द्वानी में बनाए गए 30 परीक्षा केंद्रों पर रविवार 11 फरवरी को ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा देंगे। उत्तराखंड अधिसूचन आयोग यूपी SSC ने आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट www.ug.gov.in पर अपलोड कर दी है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि 8 जनवरी 2024 को आयोग ने पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, प्रदर्श रेशम एवं निरीक्षक रेशम की 136 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। 11 फरवरी को देहरादून के 21 और हल्द्वानी के 9 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने निकाली समूह ग के 223 पदों पर भर्ती। तो लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग के खाली पड़े 223 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जून में आयोग की ओर से भर्ती के लिए
परीक्षा प्रस्तावित की गई है। बुधवार को लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न विभागों में समूह ग के रिक्त 223 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग की ओर से इन पदों पर विज्ञप्ति जारी करते हुए युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 19 पद, सहकारी समिति में 3, उच्च शिक्षा विभाग में 2, खाद्य एवं खाद्य संस्करण विभाग में 13, डेयरी विकास विभाग में 1, कृषि विभाग में 38, लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में 22, अर्थ एवं संख्या विभाग में 125 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें संशोधन और परिवर्तन करने की तिथि 7 मार्च से 16 मार्च तक रहेगी। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जून में किया जाना प्रस्तावित है। नर्सिंग महासंघ ने की मेडिकल कॉलेज में 1455 पदों पर जल्द भर्ती की मांग। तो नर्सिंग महासंघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग की है। जांच करने पहुंचे शिक्षा विभाग की टीम नहीं मिले प्रधानाचार्य। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत मात्र 25 छात्रों को प्रवेश मिला या नहीं, इसकी जांच के लिए बुधवार को शिक्षा विभाग की टीम ने सन वैली स्कूल का औचक निरीक्षण किया। टीम को स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षक नहीं मिले। अब विभाग स्कूल प्रशासन को अपना पक्ष रखने का एक और मौका देगा। इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए। दून विश्वविद्यालय की 2 मेधावी छात्रा ने पास की यूसेट की परीक्षा। एसडीएस ने छात्रों से उत्तीर्ण किया नेट यूसेट। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ललित मोहन शर्मा परिसर में योगा साइंस विभाग के 2 छात्रा दीपांजलि चौहान और यूसीसी जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है। शिक्षक तो है नहीं, परीक्षा परिणाम कैसे होगा बेहतर। तो प्रवक्ताओं के 652 पद और सहायक अध्यापक के 359 पद रिक्त। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस बार 90,858 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। कई विद्यालयों में शिक्षकों के नहीं होने से बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले में प्रवक्ता के 1170 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 518 प्रवक्ता ही कार्यरत हैं और 652 पद लंबे समय से खाली हैं। सहायक अध्यापक के भी 1131 पद रिक्त हैं। अधिकतर विद्यालयों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के पद खाली हैं। नगर के नज़दीक स्थित विद्यालय में छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। उन पर छात्र छात्राओं को कम नंबर आने का डर सता रहा है। तो पिथौरागढ़ जिले में बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति। तो कोट रिक्त पदों की सूचना लगातार शासन को भेज रहा है। जिले भर में 398 गेस्ट प्रवक्ता तैनात किए गए हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं जॉब प्लट को लेकर के। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करें आवेदन। तो 600 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 300 असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 115 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI बैंक ने जारी किया विज्ञापन। तो 500 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 100 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC में 69 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को सरकार करेगी पुरस्कृत। तो परिवहन विभाग और SDRF जॉली ग्रांट की ओर से चालक और परिचालकों को दुर्घटना होने पर जीवन रक्षा के उपाय बताए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के शिक्षाविदों ने किया मंथन। पार्कों की सफाई की मांग की। दून अस्पताल में रैन बसेरा निर्माण की कवायद शुरू हुई। गुलदार की दस्तक, रात्रि कर्फ्यू बना सुरक्षा कवच। तो पौड़ी, बाबू, खिरसू क्षेत्रों में समय समय पर दोपहर में भी दिखाई देता है। गुलदार विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ाया। आदमखोर गुलदारों की दहशत बरकरार हुई। श्रीनगर में दिखा रात्रि कर्फ्यू का असर। बाजार 6 बजे ही बंद हुआ। मेहंदी समारोह में चले चाकू, 1 घायल, आरोपी गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर आई है।
शादी के मेहंदी समारोह में जिला अर्थ एवं संख्या विभाग के 2 कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद चाकू चल गया, जिसमें एक कर्मचारी ने दूसरे पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद आरोपी ने ही पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर भड़के क्षेत्र पंचायत सदस्य। गढ़वाल से कुमाऊं तक नहीं मिला इलाज, बच्ची बिना देखे गई रेनू। हल्द्वानी में 3 साल के लिए टीपी नगर में शिफ्ट होगा बस अड्डा। नैनीताल सब रजिस्ट्रार के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया। हल्द्वानी से मुंशियारी 25 मिनट में पहुंचे तो ट्रायल लैंडिंग में वापस गोलापार पहुंचे। हेरिटेज एविएशन के अधिकारियों के मुताबिक उड़ान योजना के तहत शुरू होने वाली हेली सेवा के माध्यम से हल्द्वानी से मुंशियारी पहुंचने में न्यूनतम 25 मिनट का समय लगेगा, जबकि पिथौरागढ़ पहुंचने में 20 मिनट और चंपावत पहुंचने में न्यूनतम 15 मिनट का समय लगेगा। फंदे पर लटका मिला दर्जी का शव। तो मुखानी क्षेत्र में दर्जी काम करने वाले एक युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला। बिजली कटौती, शहर गांव में लोग पानी को भी तरसे। नर्सों की कमी से जच्चा और बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी। श्रीनगर खिरसू में गुलदार का डर बरकरार। तो श्रीनगर सहित खिरसू के गांव में लगातार धमक रहा गुलदार, सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। गड़ोद गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। मृतक के परिजन को मिले नौकरी। तो खिरसू के गार्ड और श्रीनगर के ग्लास हाउस में गुलदार की दहशत बरकरार है। यहाँ लोग गुलदार के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पौड़ी जिले से रेफर महिला की एम्बुलेंस में मौत। पौड़ी के एक सरकारी अस्पताल से प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रामनगर रेफर किया गया। रामनगर से भी उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही महिला की एम्बुलेंस में मौत हो गई। शिक्षा के मुद्दे गरमाए। तो भेजे चाना में 15 माह बाद हुई बीडीसी की बैठक। अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए हो। उत्तराखंड में अब 54% हो जाएगा क्षतिज आरक्षण। राजभवन की मंजूरी का इंतजार है। सीएम धामी लोहा घाट के बूथ पर जाएंगे। नवोदय विद्यालय भवनों का कार्य 18 माह में पूरा करें। हल्द्वानी से चंपावत, मुंशियारी और पिथौरागढ़ हेली सेवा जल्द शुरू होगी। पटनायक के बंगले में मशीनों से गिने नोट। तो रात 12:30 बजे पटनायक के बंगले में पहुंची ईडी टीम। ईडी की कार्रवाई स्वाभाविक है। हरक के घर तड़के पहुंची ईडी, शाम तक कार्रवाई की गई। हरक पर छापेमारी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। श्रीकोट और गहड़ गांव के घरों तक भी पहुंची ईडी। पूर्व आईएफएस के आवास पर ईडी ने छापा मारा। टाइगर सफारी मामले में हो चुकी है कई जांचें। इग्नू में 15 तक करें पुनः। तो इग्नू में ऑनलाइन और ओडीएल दोनों ही माध्यम में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सड़क हादसे में नाबालिग बाइक सवार की मौत, 3 किशोरी घायल। तो नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 3 किशोरियां गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की में तह बाजारी के विरोध में बुद्ध बाजार रहा बंद। बर्फबारी के बाद लोखंडी में बढ़ी दुश्वारियां। तो चक्राते से खबर है, बीते सप्ताह और सोमवार को ही बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को सड़क, पानी आदि की समस्या से जूझना पड़ रहा है। चौराहे पर बारिश का पानी जमा होने पर व्यापारी भड़के। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। तो विकासनगर से खबर है, यूसीसी बिल पर कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। घोषणा पत्र में होगी उत्तराखंड के युवाओं की पीड़ा। तो यूथ कांग्रेस के जय जवान कार्यक्रम में युवा बोले, खत्म हो अग्निवीर योजना। जिलाध्यक्षों से मांगे 3 दावेदारों के नाम। 8,500 स्कूलों में जर्जर रसोई में पक रहा एमडीएम। तो उत्तराखंड के 8,500 सरकारी स्कूलों की रसोइयों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। ऐसा राशन कम पड़ने की वजह से नहीं, रसोइयों की खस्ता हाली से हो रहा है। करोड़ों खर्च फिर भी पानी नहीं आया। सरकारी स्कूलों की नर्सरी बनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। दून एक्सप्रेस वे के दूसरे चरण का काम 95% पूरा हुआ। 1 घंटे में लूट की 4 वारदात धरा गया। नाबालिग से छेड़छाड़ में दून अस्पताल का डॉक्टर बरी हुआ। रामनगर में पर्चा चस्पा कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया।
उत्तराखंड पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हुआ। तो उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। इग्नू में 15 तक कर सकेंगे पुनः पंजीकरण। हरिद्वार में पूर्व आईएफएस के घर ईडी ने छापा मारा। दून में आईएफएस पटनायक के बंगले में मशीनों से गिने नोट। काशीपुर में भाजपा नेता के घर से नकदी जेवर कब्जे में लिए। मुनस्यारी में पर्यटकों ने लिया स्नो स्कीइंग का आनंद। चंपावत और मुनस्यारी में हेली सेवा को ट्रायल लैंडिंग हुई। अब बिना जंजीर के कुत्ता घुमाया तो जुर्माना। तो नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों में खुला कुत्ता घुमाने पर लगाई रोक। पिथौरागढ़ में 52 लाख से बना घंटाघर 2 माह से मौन है। राज्य महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार। तो पार्टी दफ्तर में जारी किया नारी न्याय है तैयार हम पोस्टर। तो लगातार उत्तराखंड में लगातार बढ़ते महिला अपराधों पर जताई चिंता। लोकसभा चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण आरंभ हो गया है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। एचआरआर में आंदोलन कर रहे छात्रों पर तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसजे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का होगा समायोजन, नई भर्ती होगी। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के प्राध्यापकों का होना है समायोजन। अल्मोड़ा उधार की बिजली से बाजार रोशन। तो ऊर्जा निगम का सरकारी विभागों पर 5 करोड़ बकाया है। सरकारी विभागों पर रहम, आम लोगों पर हो रहा सितम। जिला अस्पताल को जल्द ओटी या जल्द ऑपरेशन होंगे। बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर 100 को नोटिस भेजा। हरक के घर तड़के ही पहुंच गई ईडी। रात 11 बजे तक चली रेड। काशीपुर में भाजपा नेता के आवास पर भी छापा मारा गया। विवाह का पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधा नहीं। तो 2 दिन की चर्चा के बाद यूसी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय की बैठक आज। तो उत्तराखंड में यूसी बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। वह आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जामा मस्जिद पलटन बाजार में गुरुवार को आगामी आंदोलन पर मंथन को शहर के उलमा, इमामों, जिम्मेदार लोगों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी, इमाम संगठन अध्यक्ष मुफ्ती रईस कासमी की मौजूदगी में उलमा एवं जिम्मेदार लोगों की बैठक होगी। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए ठंडे बस्ते में डाला था विधेयक। बेटियों को बचाने की मुहिम, बेटे अधिक ले रहे जन्म। तो महिला अस्पताल में लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां अधिक पैदा हो रहे हैं। पिथौरागढ़ बेस स्टाफ की नियुक्ति को प्रसन्न किया। पूर्णागिरी की काली मंदिर में बनेगा आपदा राहत केंद्र। हिमालयी गांव में फरवरी में भी जल स्रोत जमे। नैनीताल के प्रसिद्ध व्यापारी बवाड़ी का निधन हुआ। 8 कुमाऊं के वीरों की शहादत पर नमन किया। नैनीताल समेत विजेता टीम अगले चक्र में पहुंची। आंदोलनकारियों से अधिकारियों की वार्ता विफल, बेरंग लौटे। तो अधूरे मोटर मार्ग और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की मांग कर रहे माईथान क्षेत्रवासी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। तो गोपेश्वर से खबर रही है। केदारनाथ यात्रा में 5000 घोड़े खच्चर होंगे संचालित। अलकनंदा नदी किनारे पिलरों पर बनेगा श्रीनगर का मेरीन ड्राइव। उत्तराखंड में 1.77 लाख वोटर कार्ड निरस्त, दून में सबसे ज़्यादा। युद्ध सम्मान दिवस पर हुड़के संग झूमे गौरव सेनानी। कुमाऊं विश्वविद्यालय का नया सत्र जुलाई से ही होगा शुरू। तो प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में एक साथ प्रवेश प्रक्रिया और उसके बाद परीक्षा एवं परिणाम की एक साथ घोषणा को लेकर के होमवर्क किया जा रहा है। 5.5 साल बाद फिर टीपी नगर में बस अड्डा पुराना टूटेगा। सियालदे में भड़काऊ पत्र चस्पा कर माहौल ख़राब करने की कोशिश। तो सियालदे गांव में किसी अराजक तत्व ने दीवार पर भड़काऊ बातें कागज पर लिख चस्पा कर धार्मिक माहौल ख़राब करने की कोशिश की। 2 अस्पतालों में प्रसूता को नहीं मिला उपचार, मौत हुई। भाषा संग व्यवहार कौशल सीखेंगे विद्यार्थी।
यूयू में प्रौद्योगिकी और नवाचार हुआ छात्र छात्राओं का साक्षात्कार। कौन विश्वविद्यालय के मेधावियों ने पास की राज्य पात्रता परीक्षा। भाजपा जिला मंत्री अमित सिंह के घर ईडी का छापा, गिरफ्तार हुए। पीएम की सलाह के बाद पीएसयू शेयर आसमान पर। तो 6 माह में 56 कंपनियों की बाजार पूंजी 23.70 लाख करोड़ बढ़ी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद एलआईसी सहित अन्य सरकारी कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह देने के बाद इनके शेयर आसमान छू रहे हैं। 22 शेयरों में 100% से ज़्यादा का लाभ हुआ। 2027 को क्रूड की मांग वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र होगा भारत। आम आदमी की शाकाहारी थाली 5% महंगी हुई। पेटीएम मुद्दे से निपटना आरबीआई का काम, सरकार का लेना देना नहीं। शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, 73 चालान कर वसूले 45,000। तो देहरादून से खबर आई है, कार्रवाई के डर से स्वयं कब्जे तोड़ने लगे दुकानदार। 11 घंटे की देरी से उपासना एक्सप्रेस। 56 दिन का बिल आया 21,000, अगली सुबह केवल 1,098 रुपये। तो मोहनपुर डिवीजन में उपभोक्ता से मिली भगत कर कर्मचारी ने बिल में की बड़ी गड़बड़ी। तो मीटर रीडिंग और बिलिंग का काम करने वाली कंपनी ऊर्जा निगम को राजस्व की चपत लगा रही है। कंपनी के कर्मचारी उपभोक्ताओं से मिली भगत कर कम धनराशि के बिल जारी कर रहे हैं। हाल ही में ऐसा प्रकरण निगम के मोहनपुर डिवीजन में पकड़ में आया है। गुलदार घूम रहा है, स्कूल आज भी बंद। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में 3 दिन पहले गुलदार द्वारा 4 वर्षीय मासूम बच्चे को मारने की घटना के बाद वन विभाग की ओर से 3 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन वह कैद में नहीं आया। ऐसे में यहाँ दहशत बनी हुई है। गुलदार के निशाने पर बच्चे रहे ज़्यादा। तो 1 साल में गुलदार व बाघ ने पौड़ी में 6 की जान ली है। 5वें दिन भी नहीं खुला कुंड उखीमठ हाईवे। श्रीनगर से उत्तरकाशी के लिए शुरू हुई बस। व्यवस्था पर शिक्षक तैनात। तो कीर्तिनगर ब्लॉक के डागरपट्टी स्थित क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय गवाना में खंड शिक्षा अधिकारी कीर्तिनगर की ओर से व्यवस्था पर एक और शिक्षक को नियुक्ति किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षकों का वेतन जारी करने की अनुमति। तो जीआईसी रेंज से 54 में कार्य शिक्षक व शिक्षिकाओं का वेतन जारी करने की अनुमति बीओ ने दी है। समूह आयोग ने निकाली समूह के 223 पदों पर भर्ती। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिले 9 और शिक्षक। तो विश्वविद्यालय में मिशन मोड के तहत 3 साल में हो चुकी 175 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य स्तरीय आइस स्कीइंग कोर्स हुआ रद्द। तो पर्यटन विभाग और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से किया जाता है आयोजन। खेतों में कर दिए गहरे गड्ढे, बरसात में किसानों के लिए बनेंगी परेशानी। पार्किंग घोटाला मुख्य आरोपी मादकों का फोड़ रहे ठीकरा। मुखबिर तंत्र हुआ कमजोर, सीसीटीवी कैमरे से शिकंजा। 4 अवैध कॉलोनी 63 बीघा भूमि से प्लांटिंग ध्वस्त की गई। विदेशी पिस्टल लेकर घूम रहा हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है, एम्बुलेंस में 6 घंटे तड़पने के बाद प्रसूता ने दम तोड़ दिया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, यात्री ध्यान दें, आज नहीं चलेंगी 2 ट्रेनें। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और रामनगर रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाले संचालित होने वाली रामनगर दिल्ली लिंक एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को निरस्त रहेगी। हेलीकॉप्टर सेवा का ट्रायल सफल रहा। हल्द्वानी आना हो तो बदल लें लगेज करियर। दवा के थोक विक्रेता की बिक्री पर लगाई रोक। फांसी पर झूला दर्जी, मौत हो गई। उत्तराखंड ने देश को दिखाई राह। चंपावत मुंशियारी पिथौरागढ़ में से जल्द शुरू होगी हेली सेवा। अमान्य प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त। तो चंपावत से खबर है, पार्टी विकास खंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जरोली में सहायक अध्यापिका अपात्र होने के बाद भी बच्चों को पढ़ा रही थी। 1 साल बाद विभाग को अध्यापिका की अपात्रता का पता चला। मामला पकड़ में आने के बाद विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया। मल्टी स्टोरी पार्किंग तैयार, जल्द मिलेगी सौगात। नेपाल पुलिस नो मैंस लैंड से भारतीय वाहनों को ले गई। पिथौरागढ़ जिले में 10 माह के प्रसव के दौरान गई 12 नवजातियों की मौत। शिक्षक तो है नहीं, परीक्षा परिणाम कैसे होगा बेहतर। अल्मोड़ा में ने ध्रुव
अल्मोड़ा के ध्रुव ने त्रिशा के साथ जीता रजत। बेस अस्पताल का संचालन शुरू करने को लेकर के आक्रोश प्रदर्शन किया गया। बेसिचाना में 1.5 साल बाद हुई बीडीसी की बैठक। विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के संचालन का इंतजार है तो कब कोर्ट से खबर आई है। श्रमिकों को किराए पर आवासीय सुविधा देगा सिडकुल। भाजपा नेता अमित सिंह के घर ईडी का छापा, रात में गिरफ्तारी हुई। भांजी की शादी में भात देने पर मामा की मौत, तो अंगदपुर के पास कार और बाइक की हुई टक्कर, कार छोड़ चालक फरार हुआ। हाईवे पर ट्रैवलर ने युवती को कुचला, ट्रक की टक्कर से युवक की जान गई, फंदे पर लटका मिला युवक। साइकिल की टक्कर मार व्यापारी से रकम लूटने वाले 2 गिरफ्तार हुए। चोर गिरोह का सदस्य दबोचा गया। शिक्षक पर जुड़वा भाइयों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़